समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि इस देश में मुसलमानों को बीजेपी ने अनटचेबल बना दिया है। अभी सब लोग डरते हैं कि माइनॉरिटी को अपने साथ खड़ा करते हैं तो कहीं वोट बैंक कम ना हो जाए। यही दर्द कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद, गुजरात चुनाव में अहमद पटेल का था। वहीं आसाम के चुनाव में कांग्रेस ने जब यूडीएफ के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी ने ये प्रचार करने की कोशिश की कि उनकी सरकार आने पर बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने काफी स्कीमें बनाई। इसके अलावा क्या कुछ कहा अबू आसिम आजमी ने, आइए सुनते हैं। पार्टी करेगी प्रदेश में गठबंधन के साथ? मैं समझता हूँ 350 सीट। 350 सीट। अखिलेश जी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। अपने अखिलेश जी ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा गए हैं। मैं तो हर जगह नहीं गया हूँ अभी तक। मैं तो 25-30 डिस्ट्रिक्ट में घूम कर आया हूँ, इसलिए मैं 350 समझ रहा था, लेकिन अखिलेश जी तो ज़्यादा जानते, उनको ज़्यादा मालूमात होगी। सर, अभी एक वहाँ उत्तराखंड में धर्म संसद हुई थी और उसमें तमाम बातें हुई, कई चीज़ें हुई और इसी में वो भी शामिल हुए थे। वक्त बोर्ड के जो वसीम जितेंद्र सिंह त्यागी हो गए हैं। क्या कहना है इस पूरे? नहीं, मुझे अफसोस है कि जो लोग धर्म के नाम पर बंटवारा करना चाहते हैं वो देश को तबाह और बर्बाद कर देना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के मैंने परसों असेंबली में डिमांड किया था कि जो लोग भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, यूएपीए या जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मक्को का केस है, ऐसे केस लगाया जाए जिनकी जमानत नहीं होना चाहिए। ये क्या मतलब है इसमें? इस देश के संविधान के खिलाफ बार बार करना और एक कम्युनिटी को निशाना बना करके जिसकी तादाद 14-15% है और 85% लोगों को उसे डराना, क्या मतलब है? मुसलमानों के पास है क्या? अगर हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों को मुसलमान कैसे तकलीफ दे सकता है? मैं समझता हूँ अगर 500 हिंदुओं को बुलाया जाए और 500 मुसलमानों को बुलाया जाए और एक सर्वे किया जाए, मैं समझता हूँ हर हिंदू हर मुसलमान कहेगा कि हमारा आपस में कोई झगड़ा नहीं है। देखिए, मेरा मुसलमान को मुसलमान झगड़ा है, हिंदू का हिंदू झगड़ा है और किसी मुसलमान का हिंदू झगड़ा किसी अपने मामले में हो सकता है, लेकिन धर्म की वजह से नहीं है। ये अगर सर्वे किया जाए ना तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये लोग अननेसेसरी जानबूझ करके, देखिए अभी जब यहाँ कॉरिडोर की ओपनिंग थी उस दिन, तो उन्होंने वहाँ लाया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जुल्म के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज है। अरे ये कहो ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सिपहसालार मुसलमान था, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का सिपहसालार हिंदू था और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, ये सत्ता की लड़ाई थी। तो ये इन चीज़ों को ला करके यहाँ पूरी हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है और यहाँ जो नई जनरेशन है उनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भरा जा रहा है कि अच्छा हिंदू भाई जो मेरा पड़ोसी है वो भी मुसलमान से नफरत करने लग जाए। एक झूठ को 100 बार बोला जाता है ना तो सही नज़र आता है। ये हो रहा है, इस पर रोक लगाना ज़रूरी है, वरना मेरा मुल्क बर्बाद और तबाह हो जाएगा। आजमगढ़ मेला यहाँ उसमें क्या राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया गया मुसलमानों को, क्या कहेंगे आप? जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है उतना काम किसी ने नहीं किया। ये लोग सब जो है ना सिर्फ और सिर्फ हमारी जो जीत है उसमें हमारे कुछ वोट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी ने इस मुल्क में मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया है। अभी सब लोग डरते हैं कि कहीं हम माइनॉरिटी के लोगों को अपने साथ खड़ा कर देंगे तो हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए। आपने सुना होगा गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये दुख था, कांग्रेस उनको नहीं ले आती थी। अहमद पटेल साहब का एक दुख था कि जब गुजरात में इलेक्शन हुआ तो अहमद पटेल को नहीं बुलाया गया और अभी आसाम में जब इलेक्शन हुआ तो बीजेपी का एक ही मुद्दा था कि कांग्रेस की अलायंस यूडीएफ से हुई है बदरुद्दीन अजमल से, अगर कांग्रेस चुनकर आई तो बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बनेंगे। बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री क्या आप देखना चाहते हैं? ये भाषण करके, यानी इस देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अनटचेबल बनाने के लिए बीजेपी ने बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं। जैसे उनका ये कहना था कि सभी पार्टियों ने हमको जो है छूट बना दिया, हर पार्टी में को कोई नुमाइंदगी मिली ही नहीं। जितना समाजवादी पार्टी जितने मिनिस्टर बन के आए थे 2012 में, जितनी आबादी मुसलमानों की यहाँ है उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी में था। जितने एमएलए चुन के आए थे उसमें 20% से ज़्यादा मुसलमान चुन कर आए थे। जितने काम किए गए उसमें 20% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। ये कौन कह सकता है? सर, टाइम आउट उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।